पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा मालवीय नगर सेक्टर 1 स्थित झूलेलाल मंदिर में स्थित शहीद हेमू कालानी प्रतिमा के पास गुजरात में चाकू से हत्या कर मारे गए बच्चे नयन की फोटो पर मोमबत्ती जला व पुष्पांजलि अर्पित कर मृतक नयन संगतानी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा हत्यारे को सजा दिलाने को लेकर मालवीय नगर के बाजार में नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। गौरतलब है कि गुजरात में विद्यालय के अंदर नयन संगतानी की चाकू घोंपकर अन्य धर्म के छात्र द्वारा हत्या की गई है, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मोदी सरकार न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। सनातन की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हिंदुओं की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आज पूरे समाज में आक्रोश है आपके, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार को और क्या कहना है? हमारी सिंधी समाज का सपूत जो गुजरात में स्कूल में पढ़ते हुए हैं, अदर धर्म के लोगों ने चाकू मार हत्या कर दी गई है, उसके लिए हम गुजरात सरकार से न्याय चाहते हैं। और उसके बाद स्कूल के जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी उनके साथ अन्याय किया है, उसके लिए भी हम गुहार करते हैं कि उनको भी सज़ा दी जाए। जो उन्होंने चाकू मारने आधे घंटे तक उनका कोई ध्यान नहीं दिया और वहीं तड़पता रहा। और वहाँ के चौकीदार जो था, और वो चाहता तो उस टाइम ले जाता तो वो शायद बच सकता था। हमें आप सरकार से यही गुहार करते हैं कि सिंधी सपूत को न्याय मिलना चाहिए। सिंधी समाज आक्रोशित है इस टाइम और पूरा जयपुर आक्रोशित है। हो सकता है जयपुर शहर भी बंद कराया जाए, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका ये कहना है कि जिस तरह से धर्म के नाम पे बड़ों में झगड़े होते थे, अब बच्चों में भी धर्म फैलने लगा इस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल वही बात उससे ज़्यादा फैल रही है। धर्म के नाम से ज़्यादा काम किया जा रहा है। आज जो अधर समाज के धर्म के लोग हैं वो इसका मतलब नहीं समझते कि आज सनातनी धर्म जो जागरूक हो चुका है और आगे जागरूक रहेगा, उसकी कड़ी निंदा करते हैं। अदर धर्म के वाले लोगों के लिए जो उन्होंने किया सही नहीं किया। इंसाफ हम अपने गुजरात सरकार से मांगते हैं और मोदी सरकार से। आपका नाम और पद? मेरा नाम गिरदाल मनकानी, पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत अध्यक्ष। भैया हम देख रहे हैं कि मामला काफ़ी गंभीर नज़र आ रहा है, क्योंकि जो धर्म था, धार्मिक जो दंगे होते थे वो बड़ों लोगों में होते थे, बच्चों तक ही फैलने लगा है। क्या वाकई में? देखिए, गुजरात में जो हुआ, आज पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत उसकी कड़ी निंदा करता है। और आज आप देखेंगे जयपुर का समस्त सिंधी समाज इस घटना का बहुत कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है और कड़े शब्दों में इसका विरोध कर रहा है। आज हम लोग यहाँ पर पूज्य सिंधी सेंटर पंचायत जयपुर महानगर के तत्वाधान में यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में जो बच्चे नयन संगतानी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, हम गुजरात सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अतिशीघ्र बच्चे को न्याय मिले और परिजन को न्याय मिले। मैं छबलदास नवलानी, राजस्थान प्लास्टिक स्क्रैप एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत महानगर जयपुर का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। ये जो मर्डर केस हुआ है इसकी घोर निंदा करते हैं, असहनीय है। मैं गुजरात सरकार से निवेदन करूंगा कि अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके और कड़ी सजा दी जाए। एक विशेष धर्म के लोगों ने ये एक टारगेट बना रखा है कि सनातन के जहाँ भी उनका मौका मिलता है और उनके साथ बड़ा अन्याय करते हैं। तो मैं सरकार से ये विनती करूंगा कि उनको न्याय मिले। आज आपके पंचायत द्वारा जिस तरह से विरोध दर्ज कराया गया, आज का ये कार्यक्रम जो है, उठाऊंगे इसको, जयपुर शहर की सेंट्रल पंचायत महानगर की ओर से आयोजित है और एक सेक्टर में किया गया है। अहमदाबाद में जो मासूम सिंधी बच्चे की हत्या की गई है, जिसमें अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं, उसके समर्थन में आज हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया। बहुत से लोग आए, 400-500 लोगों ने भागीदारी की है। इसलिए समाज में एक जागरूकता आ रही है। ये सनातन धर्म की बात है। मारने वाले विधर्मी थे, मरने वाला हिंदू है, मारने वाला विधर्मी है। मैं किसी जाति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन भारत में क्या हो रहा है ये आप मानते सांप्रदायिकता बच्चों में फैलने लगी अब? ये है ना, जब बच्चे
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिनको ये समझ कहाँ से आ गई कि हत्या करूँ मैं, यानी 10-12 साल 15-16 साल का बच्चा होगा। और स्कूल में चाकू कैसे लाया वो, ये बड़ा वो प्रशासन की कमी है। चाकू लेके आया है और वहाँ प्रशासन देख रहा है, वो उसको गोंद रहा है और प्रशासन ने बीच बचाव नहीं किया है। यानी प्रशासन इतना डरा हुआ है, वहाँ एक विशेष समुदाय से इतना डरा हुआ है, अगर हिंदू को बचा लिया तो मेरे को भी मार देंगे। अगर ये अगर उसको बचा लेते तो शायद बच जाता हूँ। आगे क्या आपकी प्लानिंग है? आगे हमारी प्लानिंग है, पूरे देश लेवल पे मीटिंग चल रही है। हो सकता है हमको भारत बंद करना पड़े, और हम जयपुर बंद तो करेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। आपका नाम और पद? मेरा नाम धर्मदास मोटवाणी, जनरल सेक्रेटरी पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत जयपुर और पूर्व पार्षद माली नगर और सेक्टर 1 का मुखी। सिंधी समाज एक है। ये जो गुजरात की सरकार ने 8 साल के बच्चे को जो कांड हुआ है, इसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये बहुत शर्म की बात है। 8 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा? 8 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा? तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान चाहिए, मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि सांप्रदायिकता काफ़ी हद तक देश में बढ़ गई है? हम नहीं ये कहेंगे ये बात यानी ध्यान रखने की बात है। आज मेरे बच्चे भी जाते हैं, 8 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, कल को कांड होता है तो सरकार तो लापरवाही कर रही है। सरकार बिल्कुल लापरवाही कर रही है। चाहे डबल इंजन की सरकार है, फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो इनको ध्यान रखना चाहिए। आप विरोध तेज करेंगे पूरे जयपुर शहर में? हम पूरा विरोध करेंगे, हमारे नेताओं से बात करेंगे, पूरे जयपुर शहर में भी बंद करवाएंगे।